नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। नवरात्र की सप्तमी अष्टमी आप सभी लोगों ने सप्तमी को तो विधिवत रूप से जो मंत्र हैं, जो विधान है, उन विधानों पर कई शिष्य चलकर कल बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उसके लिए उनको बधाई हो। और साथ में मैं बता दूं कि आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा, समय आज बहुत कम, चूंकि आज नौखंडी जो आप लोगों के लिए कवच बनाया हूं पूरे नवरात्रि में चल रहा था, तो आज समापन है उसका। तो इसलिए आज मुझे ऑफिस पे भी बहुत कम समय देना पड़ेगा और आज रात को सोया भी बहुत कम हूं और जल्दी उठा हूं जब ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो जीवन में जरूरी नहीं कि आप साधना करें, सिद्धि करें तभी आप चमत्कार कर सकते हैं। ध्यान रख लो, साधना सिद्धि तो उनके लिए है जो पराशक्ति को देखना चाहते हैं, जिनको विश्वास नहीं है, जिनको आस्था नहीं है, या जो इसे सिर्फ एक काल्पनिक मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए साधना, सिद्धि, उपासना करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी परख उनको चाहिए। तो उस पथ पर उनको चलना होगा जिस किलोमीटर के पत्थर की उनको तलाश है। लखबीर सिंह लखा ने एक भजन में बोला था, दरबार तेरे दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता जो जैसी नियत रखता है। तो ये कुदरत का, प्रकृति का एक विधान है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ऐसे तमाम जितने भी यानी धर्म है, मजहब है, सब में ये बात लिखी हुई है। तो जो जिस भाव से जाता है उसको वैसा मिल जाता है। तो भावनात्मक आप इसी प्रकार मंत्र, टोने, टोटके, उपाय में भी रहते हैं। आप जिस भाव से जाप करोगे उसी हिसाब से उसको परिणाम भी मिलेगा। जहां हमारे शिष्य 10 में से 5, 7, 8 सफल होते हैं, उसी हिसाब से 3, 4, 2 विफल होते हैं। तो वो लिखते हैं, गुरुजी मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैं कहता हूं और करो। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? जब हम किसी के पीछे पड़ जाएंगे, बार बार पत्थर को अगर पत्थर से टकराएंगे तो चिंगारी निकलेगी ही निकलेगी। इस तरीके साधना सिद्धि का होता है। तो जरूरी नहीं कि आप साधना सिद्धि करें तभी आपको शक्ति दिखाई दे, तभी आप किसी का काम कर पाए, तभी आप किसी का चमत्कार कर पाए। मंत्रों से बढ़कर कुछ नहीं है। साधना सिद्धि के जो शक्तियां होती हैं उनमें देर लग सकती, लेकिन इन मंत्रों में देर नहीं लगेगी, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। ये 7 प्रकार के मंत्र हैं। मैं इसमें आज लिखा था, ये 7 मंत्र हैं, छोटे मंत्र हैं। सिर्फ इनको याद करना है आपको। क्या करना है? याद करना। सिर्फ याद करने का तरीका बता देता हूं। या तो आप पूजा पाठ वाले स्थान पर बैठकर सुबह या शाम को 7 मंत्र को 7 बार पढ़ना है। ये नहीं कि दीपक जला के आसन कौन सा रहेगा, माला कौन सी रहेगी, कोई भी माला ले सकते हो। तुलसी, रुद्राक्ष में से कोई भी ले सकते हो। जैसे आप गायत्री पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे गया 7 मंत्र हैं, उनको पढ़ना चालू करो। और जिस दिन आप बगैर रुके ये 7 मंत्र बोलना प्रारंभ कर दिए तो समझ जाइए आपके हाथ में एक पावर लग गई। ऐसी पावर जो चुटकियों में काम करेगी। देख लीजिए, चुटकियों में। पूछिए कैसे? इससे आप किसी के ऊपर भूत, प्रेत, जादू, टोना किया कराया हो, एक नींबू के ऊपर 7 मंत्र पढ़कर उतार कर उसके 7 खंड कर डालें और कपूर में जला दें।
कहानी समाप्त। 7 लौंग के ऊपर इस मंत्र को पढ़कर जिसके सर से उतारा करके जला देंगे उसकी व्याधि खत्म। 7 लौंग पे पढ़कर इस मंत्र को जिस व्यक्ति को दे देंगे, जिसका भाई भाग गया है, जिसका घर का कोई व्यक्ति लापता है, नहीं पता चल रहा, उसके कपड़े या फोटो पे बांध कर वो घर के अंदर कहीं दबा दे, ईंट पत्थर के नीचे, वो 7 दिन के अंदर आ जाएगा। आपकी दुकान किसी ने बांध रखी है तो 7 काली मिर्च के ऊपर पढ़कर उस दुकानदार, उस व्यापारी आदमी को दे दीजिए, व्यक्ति को, और बोलना कि ये 7 दिन, ये 7 काली मिर्च डेली एक दुकान पे लेके जाओ। जैसे दुकान खोलो, अपना दाहिना पांव दुकान में प्रवेश करो और मुख में एक काली मिर्च रखकर उसको तोड़कर थूक दो। 7 दिन के अंदर उसकी दुकान चमक जाएगी। कोई इंटरव्यू देना जा रहा है, उसको 7 इलायची पे पढ़कर दे दीजिए, छोटी इलायची पर, अब वो 7 इलायची खाकर जाए, 7 इलायची वो खाकर जाए, उसका इंटरव्यू सफल रहेगा। मुकदमा आपके ऊपर है, ध्यान रखना। तो इसको रक्ति गुंजा होता 7 दाने के ऊपर 7 बार पढ़ना है, यानी 77 टाइम्स होगा, और इसको लेकर वो अपनी जेब में रखकर जाइए, मुकदमा आपके पक्ष में होगा। घर में कैसा भी कलेश हो, आपको 7 शिवालय की मिट्टी लाना है और उसके ऊपर आपको 77 बार यानी 77 बार इस मंत्र को पढ़कर काले कपड़े में बांधकर आप जिसके घर पर इसको दे दोगे उसका घर चमक जाएगा, और बोल दे इसको टांग देंगे। और ये 7 मंत्र आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं काम की बात। नौखंडी, ध्यान रखना, नौखंडी जिसे मुस्लिम भाई लोग हकीक भी बोलते हैं, ये 9 मुख्य कलर में होता है, जैसे 9 रत्न 84 उप रत्न होते हैं, उस तरीके ये 9 मुख्य कलर में और 84 उप कलर में होता है। आपका नाम, आपकी माता के नाम से ये डिसीजन लिया जाता है कि आपको किस कलर का हकीक पहनना चाहिए, यानी नौखंडी। मिक्स कि प्लेन, यानी वो जैसा निकलता है उसी हिसाब से पहनाया जाता है, और इसको अष्ट धातु के कैपिंग करके कवच गले में पहनना पड़ता है। बनाने के बाद इसको प्राण प्रतिष्ठा अपमंत्रित करके आपके नाम से ही इसको कंप्लीट किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया के किसी मार्केट प्लेटफॉर्म से ये लॉकेट लेते हैं अष्ट धातु में, तो कम से कम आपको 3 से 4 हजार रुपए का मिलेगा। हमारे यहां लगभग बुकिंग पूरी हो चुकी है, जो 20-25 बचा हुआ है। अगर उनमें आपको चाहिए तो आप अपना नाम, माता का नाम, फिर उसके नीचे पूरा एड्रेस साफ साफ पिन कोड सहित इस नंबर पे 9118036409 9118036409 पर मैसेज करें कि मुझे नौखंडी चाहिए। तो आपको ये कैसे मिलेगा, सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये 700 रुपए में विद कोरियर चार्ज आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देरी ना करें, बहुत कम बचा है और मुझे भी लेट हो रहा, मैं चल रहा हूं, फिर मिलता हूं। जय श्री राम।